नमस्कार 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 दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र सिंह शो में। एक ऐसा शो जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज भी, व्यूज भी और थोड़ी नॉलेज भी, सबका कॉम्बो मिलता है। आज शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनकी। जी हां, ये चांदनी रात की चुड़ैल भाई, ये तो मोदी जी के पीछे ही पड़ गई। पहले ये ट्रम्प कहता घूमता था कि इसने इंडिया पाकिस्तान का वो रुकवा दिया, इसने वो रुका दिया। अब कह रहा है कि इसने इंडिया का रशिया से तेल इंपोर्ट रुकवा दिया। जी हां, ट्रम्प ने कहा है कि मोदी ने इसको खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। अबे डोलांड, तुझे समझ में आ रहा है कि तू बोल क्या रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? मतलब तुझे खुश करने के लिए, भाई तुझे खुश करने के लिए मोदी जी ऐसा करेंगे, मोदी जी तेल खरीदना कम कर देंगे। भाई सच में तुझे ऐसा लगता है तो सही है। यह बात सच है दोस्तों। भारत ने ना सिर्फ रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, बल्कि अमेरिका से दबाव पड़ने के बाद अमेरिका से रिकॉर्ड खरीद भी शुरू कर दी है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका से पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा तेल खरीदा गया। भारत ने 1.4 अरब डॉलर का करीब 28 लाख टन तेल अमेरिका से खरीदा। लेकिन ये व्हाइट हाउस का जिन अब भी खुश नहीं हो रहा, कह रहा और टैरिफ लगाऊंगा। भाई लगा दे तू, और टैरिफ लगा दे। 50 क्या, तू 100% टैरिफ लगा दे। 100 क्या, मैं कहता हूं तू 1000% टैरिफ लगा दे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे मोदी जी तेरे खिलाफ फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मोदी जी, कुछ तो रिएक्ट करो प्लीज, कुछ तो रिएक्ट करो। बहुत दुख होता है ये देखकर कि ये ट्रम्प कुछ भी बकता जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बेटा बोल रहा है। वो मादुरो जिसको ट्रम्प ने किडनैप कर लिया, देश में रातों रात तख्ता पलट कर दिया। हालत ऐसी है कि समझ नहीं आ रहा कि उस देश का होगा क्या। लेकिन फिर भी मादुरो का बेटा बोल रहा है कि पापा चिंता मत करना, देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। ये डायलॉग सुना सुना लगता है ना। मतलब इससे एक बात तो साफ है कि सिर्फ इंडिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है कि जब भी देश के ऊपर कोई खतरा होता है तो ये बोलना पड़ता है, अरे देश सुरक्षित हाथों में है। अमेरिका के बाद बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। जिस बांग्लादेशी प्लेयर को शाहरुख खान की आईपीएल टीम ने खरीदा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। यानी अब कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा। यानी इस फैसले से साफ हो गया है कि अब बांग्लादेश भी इंडिया के लिए पाकिस्तान की कैटेगरी का दुश्मन देश हो गया है, कम से कम बंगाल इलेक्शन तक। इसके चलते बांग्लादेश ने अपने यहां आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। साथ ही सुरक्षा की दुहाई देकर कहा है कि उनकी टीम क्रिकेट खेलने के लिए भारत नहीं आना चाहती, इसलिए वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करवा दिए जाएं। देख रहे हो भाई, देख रहे हो बांग्लादेशियों का श्रीलंका प्रेम। लगता है अब हमें भी करना पड़ेगा बायकॉट श्रीलंका। क्या मस्त लाइफ हो गई है हम हिंदुओं की। रोज सुबेरे उठो, बायकॉट करो और सो जाओ। यह सोने का ही नतीजा है कि इंदौर में गंदे पानी से दर्जनों मौतों के बाद अब विकास की अमृत धारा मोदी जी की अपनी स्मार्ट सिटी गांधीनगर में फूटी है। वो गांधीनगर जहां से खुद अमित शाह सांसद हैं। इस अमृत धारा को पीने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। कई लोगों की हालत खराब हो गई क्योंकि पीने के पानी के साथ नाले का पानी भी मिक्स होकर घरों में पहुंच रहा था। अब कायदे से तो लोकल सांसद अमित शाह से इसके बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन कोई पत्रकार ये पूछने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि सांसद साहब जवाब ही ऐसा देते हैं। चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा।
मैं बुलाकर आपको बताऊंगा, हवेली पे आ जाना। गांधीनगर पर तो कोई क्या ही बताएगा। अब तक तो सरकार में बैठे नेता इंदौर पर ही जवाब नहीं दे पाए। ये देखिए, जब पत्रकारों ने इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों पर सवाल पूछा तो कैसे मध्य प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागरी मीडिया के माइक्स को धक्का देकर निकल गई। अब देखिए, अरे मैडम, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। कम से कम विजय वर्गीय जी की तरह पत्रकारों को घंटा ही बोल दीजिए, ताकि पत्रकारों को ख्याल रहे कि कभी भी बजाए जा सकते हो। इंदौर और गांधीनगर के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हालत यह है कि गंदे पानी से 1.5 साल के भीतर सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की करीब 30 सोसाइटीज में 10,000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। और ये बीमारी कोई हिंदू मुसलमान वाली नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन की और राहत महसूस होने लगी। इसके लिए बाकायदा अस्पताल में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। इलाज के लिए जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां भी क्लेम देने के टाइम अपने हाथ खड़े कर देती हैं। यही वजह है कि इन दिनों एक बीजेपी का कट्टर भक्त, एक यूट्यूबर बहुत परेशान है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए सारा दिन लोगों के साथ मोदी जी के लिए गाली गलौज करता रहता है। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि नाम लेते ही मेरे मुंह से भी गाली निकल सकती है। खैर, अब बेचारा कई दिन से बोल रहा है कि इंश्योरेंस के नाम पर लूट हो रही है, सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार इसको देखती नहीं है, सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती। इसने कंपनी एजेंट को कॉल किया कि भाई, तुम लोग पॉलिसी बेचने से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हो और बाद में मुकर जाते हो। तो उधर से जवाब आया, सर आपको तो ये देखकर खुश होना चाहिए क्योंकि हम भी आपके मोदी जैसे हैं। जब मोदी सरकार को हजारों लाखों रुपए टैक्स देकर आज तक आपने उससे कोई शिकायत नहीं की, उसकी हर एक घटिया चीज को, हर एक घटिया से घटिया फैसले को डिफेंड किया, तो आप हमसे 20,000 रुपए के प्रीमियम में ईमानदारी की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? इस किस्से से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो ये कि बेशक आप मोदी जी के कट्टर भक्त बन जाएं, बेशक बीजेपी के कट्टर समर्थक बन जाएं, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि आखिरकार हो आप इस देश के आम नागरिक ही। इसलिए अपनी अंधभक्ति के चलते अगर आप सरकार के हर एक गलत काम को भी डिफेंड करोगे, कॉरपोरेट से चंदा लेकर उसको फायदा पहुंचाने पर आवाज नहीं उठाओगे, कॉरपोरेट से साठ गांठ पर नहीं बोलोगे, तो आज नहीं तो कल इसका नतीजा भुगतना आपको ही पड़ेगा। क्योंकि पॉलिसी तो आपको उन्हीं कॉरपोरेट की कंपनियों से खरीदनी है जो चंदा लेकर सरकार को खुश रखती हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप खुश हों। इसी तरह अगर आप एक पार्टी के अंध समर्थक बनकर बलात्कारियों का समर्थन करोगे तो ख्याल रखिए, बहन बेटियां तो आपके घरों में भी हैं। आपको पार्टी ने कोई अलग से कार्ड बनाकर नहीं दे रखा कि आपका घर सेफ है, आपको कुछ नहीं होगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी की इस मंडल अध्यक्ष का गुस्सा फूटा है। आंखों में आंसू लिए ये महिला नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ देहरादून में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। बिना डरे ये बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी सरकार अंकिता भंडारी के दोषियों को बचा रही है। पार्टियों के प्रेम से ऊपर उठकर हर एक बेटी के लिए, हर एक मां को इसी तरह आगे आकर बोलना चाहिए। ये काम जनता को ही करना पड़ेगा, हमें आपको करना पड़ेगा, वरना तो ये अपनी केसरी जुबान से सरकार के जूते सीधे करने वाले ऐसे हीरो आपका सब कुछ गिरवी रखवाना चाहते हैं। देखिए ना, क्या कमाल का विज्ञापन छपा है इन अक्षय कुमार का। इसमें बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर के जेवर गिरवी रख दो। भाई जेवर तो अक्षय कुमार है या पुरानी फिल्मों का लाला? अरे ब्रिजो बेटा अपनी मां के कंगन मुझे दे दे बेटा। भाई जिन सेलिब्रिटीज को
आवाज उठानी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि देश में एजुकेशन मुफ्त हो, इलाज मुफ्त हो, किसी माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज ना उठाना पड़े, गहने ना गिरवी रखने पड़े, किसी मरीज को इलाज के लिए इंश्योरेंस कंपनियों की ठगी का शिकार ना होना पड़े। ऐसा बोलने की बजाय सेलिब्रिटी कह रहे हैं घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।